येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 55 श्लोक हो गए थे। श्लोक नंबर 56। अथ अंतरात्मा अनादिकाल प्रवृत्त स्वपर दशाम इत्थम अनुचिंतयति। लगभग आधा समाधि तंत्र ग्रंथ हो चुका है। बहिरात्मा का वर्णन पूरा होकर के अंतरात्मा जीव कैसा होता है, किस प्रकार से वो अपने आप को उसमें स्थिर रखता है, क्या चिंतन करता है, कैसी वो धारणा बनाता है, बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से आचार्य भगवान ने भिन्न भिन्न तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। पुनः उसी बात को आचार्य भगवान अब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि वो अंतरात्मा जीव अनादिकाल से जो आई दशा है, जो स्थिति है, स्वयं को देख करके, पर जीवों को देख करके संसार में विचारधारा कैसी बनाता है, उसी के बारे में ये श्लोक 56वां आ रहा है। चिरं सुषुप्तास्तमसे चिरं सुषुप्तास्तमसे सु और एक शु है, दंती स और मूर्धन्य श है, तो उच्चारण इस प्रकार से करें। जो पहला स है वो दंती स, सड़क का स जिसे कहते हैं, और दूसरा श है मूर्धन्य श, षटकोण का श आप जिसे कहते हैं। तो दोनों के उच्चारण में भिन्नता आएगी, इसे समझना। चिरं सुषुप्तास्तमसे, तमसी में सी का उच्चारण जो है दीर्घ नहीं होना चाहिए, ह्रस्व इकारांत है, नहीं है तो तमसी पढ़ेंगे तो दीर्घ इकारांत हो जाएगा, वहाँ पे ह्रस्व छोटा ई है। चिरं सुषुप्तास्तमसे मूढात्मानः कुयोनिषो मूढात्मानः कुयोनिषो अनात्मीयात्मभूतेषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जागृति ममाहमिति जागृति चिरं सुषुप्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जागृति। ममाहमिति जागृति, उच्चारण तो बन रहा है ना। अनात्मीयात्म भूतेषु मम अहम इति जागृति। इसके अर्थ को देखते हैं संधि विच्छेद करके। चिरम सुषुप्तास, विसर्ग था, विसर्ग का वहाँ पे स हो गया, तो चिरम सुषुप्ताः तमसि, इस प्रकार से अर्थ निकालना। चिरम का अर्थ है चिरकाल से, बहुत लंबे काल से। कितना लंबा काल हो गया चिरकाल का हमारा सबका संसार में रहते हुए? लंबा तो बहुत बड़ा है, पर कितना लंबा काल हो गया है?
उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, आदि ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है अनादि काल से यह जीव संसार में है, भटकता हुआ आ रहा है। तो अनादि कितनी बड़ी है, तो वो अनादि में भी अनंत काल आ जाते हैं। अनंत काल हम सबके संसार में निकल चुके, और भविष्य भी कितना बड़ा है, तो भविष्य भी अनंत को लिए हुए, भूतकाल भी अनंत को लिए, भविष्य भी अनंत काल को लिए है। क्यों? जीव तो अनंत काल से है, तो उसका भूतकाल अनंत काल है। और कब तक रहेगा जीव? अनंत काल तक रहेगा। हाँ, अब अनंत काल में तक जीव तो रहेगा, वह किस दशा में रहेगा, अब ये विषय भिन्न हो जाता है। तो वो अपनी भटकन को शांत भी कर सकता है, तो फिर वो अनादि शांत अवस्था हो जाएगी, अंत से सहित। और जो अभव्य जीव होते हैं उनकी ये दशा कभी समाप्त नहीं होती है, तो वो अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। तो वो अनादि से हैं और अनंत काल तक इसी संसार में भटकते रहेंगे। पर जो भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, अथवा जिसके भीतर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, और जो कर लेगा, तो वो अनादि शांत दशा में आ जाएगा, उस परिस्थिति में आ जाएगा। पर अभी यहाँ पर जो कहा जा रहा है चिरम सुषुप्ताः, चिरकाल से सुषुप्त रहा है ये जीव। सुषुप्त क्या कहलाता है? एक है सुप्त और सुषुप्त, सोता आया है, सोता ही रहा है, मूर्छित जैसा ही रहा है, मोही रहा है, काफिल रहा है। चिरम सुषुप्ताः, कहाँ पर गाफिल रहा है? तमसी, तमस का अर्थ होता है अंधकार। सप्तमी विभक्ति में मना है तमसी, यानी अंधकार में यह जीव अनादिकाल से रहता हुआ आया है, सोता हुआ आया है। कौन सा जीव कहलाएगा ऐसा? तो मूढ़ात्मानः, मूढ़ आत्मा जो है, मूढ़ धन आत्मा, तो ऐसा कहलाएगा। ऐसा कौन सा आत्मन है? मूढ़ आत्मा। जितने भी मूढ़ आत्मा जीव हैं, अनादिकाल से मूढ़ आत्मा जीव अंधकार में ही सोते आए हैं। किमात्मक अंधकार? कुयोनिषु, कुयोनियों में ही भटकते हुए आए हैं। कुयोनि कौन सी कहलाती? यहाँ पे कुयोनि लिखा है, कुयोनि तो सुयोनि भी होती है। हाँ, सुयोनि तो एक ही होती है, मनुष्य गति, जहाँ उसे वज्र विषम नारा सैनन मिलता है, और जो आत्मा के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने वाला होता है, वही गति सबसे उत्तम गति मानी जाती है। इस अपेक्षा से देवगति भी उत्तम नहीं है, क्योंकि देवगति में भी कल्याण तो हो नहीं सकता, संयम का पालन हो नहीं सकता, त्याग कुछ कर सा नहीं सकता। दर्शन करने से क्या होता है? वैसे तो दर्शन बहुत बार किए, दर्शन करने से कल्याण नहीं होता है, संकल्प से, व्रत से, नियम से कल्याण होता है। वैसे इन चारों योनि से ऊपर उठकर के जो योनि स्थान होता है, यानी पंचम गति होती है, मोक्ष गति, वो सुयोनि मानी जाती है। वो फल की अपेक्षा और कार्य की अपेक्षा और कारण की विवक्षा में देखें तो सुयोनि मानी जाएगी मनुष्य योनि। वैसे अब यहाँ कहा जा रहा है कुयोनियों में अनादिकाल से वह सोता आया है, तो क्या मनुष्य योनि में नहीं आया है? मनुष्य योनि में भी आया है, पर अपने आप को पहचान नहीं पाया है, समझ नहीं पाया। तो ये दशा उस जीव की बताई जा रही है। चिरम सुषुप्ताः तमसी
मूढ़ात्मान कुयोनिषु, उन कुयोनियों में चिरकाल से, अनादिकाल से मूढ़ात्माएं जीव सोते हुए आए हैं। जागृत नहीं हुए, किसी ने जगाया नहीं। हो सकता है किसी ने जगाया भी हो, फिर भी नहीं उठे हो। माँ बच्चे को जगाती है तो सारे बच्चे उठ कहाँ जाते, जाग करके फिर सो जाते कि नहीं। ठंड के समय, परीक्षा के समय, पढ़ाई के समय उठाती हैं, थोड़ा सा उठते हैं, फिर चादर ओढ़ के पुनः सो जाते हैं प्रमाद के कारण, आलस से। तो हमें भी कोई जगाने वाले आए होंगे जिन्होंने जगाने की कोशिश की होगी, थोड़ा सा आंखें खोली होगी, फिर सो गए होंगे। तभी तो आज तक उठ नहीं पाए हैं उससे ऊपर। तो ये सारे संसारी मूढ़ात्माएं जो होती हैं, चिरकाल से कुयोनियों में ही, कुयोनि रूप अंधकार। अब अंधकार तमस कहा गया है, तो अंधकार कौन सा होता है? एक बाहर का अंधकार जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है, दिखलाई नहीं देता है। अंधकार में हम बाजू में कौन तो छोड़ दे, अपने हाथ को ही नहीं देख पाते हैं। तो अंधकार होता है। एक अंधकार तमस बाहर का है और एक अंधकार भीतर का है। तो भीतर का अंधकार होता है अज्ञान रूपी अंधकार। उस अज्ञान रूपी अंधकार में सोते हुए आए हैं। आज तक उस ज्ञान की किरण को हमने देखा नहीं है। पाया तो होगा, लेकिन किरण आई होगी तो भी हमने आंखें खोली नहीं होंगी, इस विवक्षा में कहा जा रहा है। तो ऐसी दशा में, इस अज्ञान रूपी अंधकार होने में, अनादि का होने पर अनादिकाल से मूढ़ आत्माएं जो हैं कुयोनियों में सोती आई हैं। जब सोती रही हैं तो क्या करती रही हैं? एक होता है सोना, तो वहाँ कोई भी जागृति नहीं होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन एक सोना होता है मोह की दशा में, अज्ञान की दशा में। वहाँ व्यक्ति बाहर से तो जागा रहता है, किंतु भीतर से सोया रहता है। बाहर से जागने करता है, बाहर से सारी क्रिया करता है, लेकिन भीतर के ज्ञान चक्षु उसके खुलते नहीं हैं। वह बात यहाँ पे कही जा रही है। तो जब ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं, सारे कार्य करते हुए किस प्रकार से करता है, तब यहाँ पे बात बताई जा रही है। अनात्मीय आत्मभूतेषु मम अहम इति जागृति। अनात्मीय, आत्मी क्या कहलाता है? जिससे हमारा प्रेम वात्सल्य होता है, अपनापन होता है। आत्मा शब्द से बना है आत्मीय, ईयर प्रत्यय लग करके आत्मीय, यानी जिसे हम चाहते हैं वो कहलाता है आत्मीय। जिससे हमारा लगाव होता है, जुड़ाव होता है, प्रेम वात्सल्य होता है, उसे कहते हैं आत्मीय है। ये हमारा अपना है। तो आत्मी से ठीक विपरीत अनात्मी कहलाता है। अब इसके दो अर्थ हो जाएंगे। एक अनात्मी वो जिसके प्रति शत्रुता का भाव होता है, वैर का भाव, जिसे हम पसंद नहीं करते, वो कहलाएगा अनात्मी। एक विवक्षा तो ये हो जाएगी। और दूसरी विवक्षा हो जाएगी अनात्मी वो जिसके भीतर आत्मा नहीं पाई जाती है, यानी जड़ वस्तु। तो अनात्मी में दोनों आ जाएंगे। एक जड़ वस्तु, पुद्गल, अन्य वस्तु, ये सब दिखाई देने वाली, वह भी अनात्मी है। और दूसरे जो जीव हैं, लेकिन हमारा उनसे अपनापन नहीं है। अथवा तीसरा अर्थ है, हमारी आत्मा से जो भिन्न आत्माएं हैं वह भी अनात्मी हो जाते हैं।
तीन अर्थ निकल रहे हैं। एक अनात्मी, जिसमें आत्मा ही नहीं होती, यानी चेतना लक्षण नहीं होता जिसमें, तो पुद्गल द्रव्य। हाँ, पुद्गल जितने भी द्रव्य है, पुद्गल आदि जो हमें, अजीव में भी पुद्गल रूपी अजीव आएगा। धर्म धर्म आकाश काल तो दिखता ला ही नहीं देता। तो जितने भी पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, जड़ वस्तुएं हैं, वो कहलाएंगी अनात्मी। दूसरे अनात्मी वे हैं जिनसे हमारा अपनापन नहीं होता है, जिनके प्रति प्रेम वात्सल्य का भाव नहीं होता है, अथवा जिनसे वैर होता है, शत्रुता होती है, वे जीव कहे जाते हैं अनात्मी। और तीसरा, सामान्य की विवक्षा में हमारी आत्मा से भिन्न अन्य आत्माएं, वह भी अनात्मी की श्रेणी में आ जाते हैं। तब यहाँ कहा जा रहा है तीसरे चरण में, अनात्मी आत्मभूतेषु, ने अनात्मी जो आत्मभूत, अनात्मी जो वस्तुएं हैं, अनात्मी जीव हैं। आत्मभूतेषु, भूत का अर्थ है यहाँ पे, वो भूत नहीं लेना घोष्ट, भूत पिशाच आदि, भूत का अर्थ है जीव। तो कौन से आत्मभूत, जिनके भीतर, भूत का अर्थ जीव भी हो सकता है, भूत का अर्थ अन्य पंचभूत जो होते हैं वो भी हो सकता है। तो आत्मभूतेषु, अनात्मी आत्मभूतेषु, ने जो अन्य जड़ वस्तु हैं, अथवा अन्य शत्रु आदि हैं, अथवा अन्य व्यक्ति आदि हैं, उसमें क्या है, आत्मभूतेषु, आत्मपना उसका जागृत हो गया है। तो वो क्या कहता है, मम अहम इति जागृति। मम का अर्थ होता है मेरा, और दूसरा अहम अर्थात मैं। दो की लड़ाई है, मैं और मेरे की लड़ाई है। ममाह, ममाहम, मम धन अहम, तो बना ममाहम अथवा ममाहम इति। तो अनात्मी आत्मभूतेषु, अन्य वस्तुओं में वो क्या कल्पना कर लेता है, कौन सी जागृति बनी रहती है इस जीव की, अनादिकाल से क्या बनी जागृति आई है, ये मेरे हैं, अथवा मैं ऐसा हूँ, यह मैं हूँ। छड़ाला में पंक्ति आती है ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे ग्रह गो धन प्रभाव। दो बातें आई हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हर जगह मैं ऐसा हूँ। ये हो रहा ना, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं विदेशी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये कहलाता है अहम। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा मैं रंक स्वरूप हूँ, अथवा राव ने राजा स्वरूप हूँ। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ऐसी है ना, मेरा है धन, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, धन वैभव, सारी वस्तुएं मेरी हैं। और मेरा प्रभाव, मेरा इतना प्रभाव है, मेरी आज्ञा इतनी चलती है, सब मेरे अंडर में ही रहते हैं। मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरी वस्तुएं, जो पर वस्तुएं दिखलाई दे रही हैं, भिन्नता को लिए हुए, ये हमारी हैं। अथवा जो भिन्न नहीं दिख रही हैं, पर अंदर ही अंदर व्यक्ति मानता है,
मेरी आज्ञा चलती है। वो आज्ञा कुछ नजर नहीं आ रही है, जो विचार अंदर ही अंदर पैदा हो रहा है कि मैं अध्यक्ष के पद पर बैठा हूं, तो मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा इतना प्रभाव है, बिना पूछे कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो उसकी खुशी तो मिलती है कि नहीं? भले ही छोटा सा ट्रस्ट हो, ज़्यादा कमाई भी नहीं उस ट्रस्ट में, ज़्यादा कुछ हो भी नहीं प्रॉपर्टी, पर एक खुशी मिलती है, हाँ मैं अध्यक्ष हूँ, भले 4 लोग हैं उसमें। हाँ मैं हूँ तो अध्यक्ष तो हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं स्वामी हूँ, मेरी आज्ञा ही चलती चलेगी। तो एक खुशी मेरी आज्ञा की, मेरे पद की, मेरे प्रभाव की। तो ये सब जो हैं वो कैसे हैं? अनात्मीय हैं, आत्मीय नहीं है, अनात्मीय है। उनमें आत्मभूत की उसने कल्पना कर ली है, मेरे की कल्पना कर ली है, अथवा मैं की कल्पना कर ली है, और उसी में वह जागृत होता हुआ आया है। इसी प्रकार से वो सोचता आया, इसी प्रकार से वो रहता आया। तो श्लोक का क्या अर्थ निकलेगा? अज्ञान रूप अंधकार होने पर अनादिकाल से मूढ़ आत्माएं, मोहित आत्माएं, अनात्मी भूत जो पर वस्तु हैं, उनमें आत्मी बुद्धि वाली सभी योनियों में सुषुप्त होते हुए यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकार से उनको जागृति रहती है। हर एक को यही रहता है भाव, यही सोचता है वो, सब कुछ हमारा है, पर को वह अपना मान लेता है। और ऐसी दशा चिरकाल से होती आ रही है। एक भी बार उसने दूसरी जागृति नहीं लाई है, जागृति तो रही है उसकी, पर जागृति किस किस प्रकार की रही है? मेरेपन की जागृति, और मैं ऐसा हूं। तो जहां मैं और मेरापन आ गया, वही दशा सबसे दयनीय दशा मानी जाती है। तो इसी में वो सोता हुआ आया है। तो अब जो अंतरात्मा जीव होता है, जब संसार को देखता है, चारों तरफ लोगों को देखता है, यही विचार उसके मन में आता है, देखो क्या संसार है, सब अपने अपने में उलझे हुए हैं, कुछ समझ पाते नहीं है, और एक दिन आता है कि स्वयं निकल जाते हैं, वे वहीं रह जाते, वो वस्तु वहीं रह जाती है, हाँ, वो सोना भी यहीं रह जाता है, वो प्रॉपर्टी भी यहीं रह जाती है, वो घर भी यहीं रह जाता है, दुकान भी यहीं रह जाती है। यदि जो हमारी होती है तो फिर कभी छूटनी नहीं चाहिए ना, हमारे साथ जाना चाहिए, होता तो ऐसे चाहिए ना। जो हमारा है वो हमसे कभी जुदा नहीं होना चाहिए, और जो जुदा हो रहा है, छूट रहा है, तो इसका अर्थ है वो हमारा नहीं है। आप जिससे बहुत मित्रता करते हो, आपका विश्वास मान लीजिए जिसके ऊपर बहुत हो, और ऐन वक्त पे वो धोखा दे दे, तो उस विशेष मोमेंट में ही वो धोखा दे दे, साथ छोड़ दे, तो फिर वो कहाँ आत्मी रहा? वो आत्मी कहाँ रहा? वो हमारा कहाँ रहा? उसने छोड़ दिए साथ, तो फिर वो मित्र थोड़ी कहलाता है, वो अपना कहाँ कहलाता है? जो अपना होता है वो कभी छोड़ता ही नहीं, जो अपने वाला होता है वो कभी रोने देता ही नहीं, वो संभाल लेता है पहले ही। और जो रोने के लिए छोड़ रहा है, फिर वो अपना कहाँ हुआ? ऐसी होता है कि नहीं? जो रुलाता है वो अपना हो सकता है क्या? अच्छा बताइए।
बेटा रुला रहा है तो अपना हो सकता है, बहू रुला रही है तो अपनी हो सकती है। क्योंकि जिसके प्रति अपनापन का भाव होता है अथवा जो अपना होता है, अपने वाला किसी को रोता हुआ देख ही नहीं देख सकता। वो दूसरों के आंसू को अपने आंसू बना लेता। तो मित्रता तो वो होती है। तो जो बीच में छोड़ रहा है, बीच में धोखा दे रहा है, विशेष परिस्थिति में जो साथ छोड़ता है तो खतरनाक होता है। सामान्य परिस्थिति में हर कोई जुड़ा ही रहता है। जब सारी अनुकूलताएं रहती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, खूब पैसा आ रहा है, सब सुख सुविधाएं हैं, तो हर एक व्यक्ति साथ हो ही जाता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है। बात तो तब है जब हमारे दुख के दिन आए, परेशानी हमारे जीवन में आ रही है, वो हमारे साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधे मिला करके चले, हमारा सपोर्ट करे, तब तो वो अपना माना जाता है। तो अपनों की पहचान कब होती है? दुख के समय में होती है। उस मोड़ पे ही अपनों की पहचान होती है कि कौन अपना और कौन पराया। यही होता है ना लोक व्यवहार में। तो जो अपना होता है वह कभी साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ निभाता है। और जो साथ छोड़ रहा है फिर वो अपना नहीं। तो जिसे हमने अपना माना वो हमारे साथ जाता ही नहीं। आपका धन आपके साथ जाता है, 50 एकड़ जमीन वो आपके साथ जाएगी, एक प्लॉट, 2 प्लॉट, एक मकान, वो भी नहीं जाएगा। ना वो धन जाएगा, ना प्रॉपर्टी जाएगी, और न ही आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी। और तो और क्यों? आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी क्या? हाँ, आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी क्या? हाँ, तो यही तो निद्रा है, यही सबसे बड़ा गहन अंधकार है। हाँ, फिर और सूक्ष्मता से, अभी तो सारे पर दिख ही रहे थे, भिन्न दिख ही रहे थे। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोई। घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोए। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं, तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र। बस इसी का दोहानुवाद उस 12 भावना में आ गया है। यस्यास्ति नैक्यं वपुषा, जिसका शरीर से भी ऐक्य नहीं है, तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्र है। पुत्र, कलत्र, स्त्री, मित्र, वो उनके कैसे हो सकते? उसी का अनुवाद जो है, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय। हाँ, जो अपने लगते हैं कब तक अपने होते हैं? घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परिजन लोए। जिसे आप अपने परिजन मान रहे हो गोयल जी, हाँ, वो पर हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पर लगते हैं? परिवार वाले तो अपने लगते हैं, पर कहा जा रहा है जहाँ अपना ही शरीर अपना नहीं है, तो दूसरों का शरीर अथवा दूसरा हमारा कैसे हो सकता? फिर भी मूढ़ आत्मा दूसरों से प्रीति करने लगता है, दूसरों को अपना बनाने लगने की कोशिश करता है। उसी के लिए वो जीता है और उसी के लिए मरता चला जाता है। उसी के सुख में अपने आप को सुखी मानता है, उसी के दुख में अपने आप को दुखी मानता है। फिर वो कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। क्यों सुखी हूँ? तो मेरे पास इतना धन आ गया तो मैं सुखी हो गया हूँ, अथवा मेरा परिवार इतना अच्छा है, आज्ञाकारी बेटे हैं, आज्ञाकारी बहू मिल गई है, धन भी अच्छा है, दुकान भी बढ़िया चल रही है, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की, हाँ, संपत्ति भी अच्छी एकत्रित हो गई है, तब तो अपने आप को सुखी मानता कि नहीं? वो यदि मिल भी रही है सुखी खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ, नाती पोतों की खुशियाँ, संपत्ति की खुशियाँ, कब तक मिलेगी? हाँ? बेटा अच्छा है तो बहू अच्छी नहीं आती है, बहू अच्छी आ जाए तो फिर पोता अच्छा नहीं निकलता है, तो लंगड़ा लुगड़ा निकल जाएगा, उद्यमी निकल जाएगा।
फंसाने वाला निकल जाएगा, बेटी है तो भाग जाएगी, कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी। आज वर्तमान में सब कुछ है, कोई गारंटी नहीं वो हमेशा के लिए रहे, कल वे ही सब छोड़ के चले जाते हैं। जितने भी लोग बहुत सुखी दिखते हैं हमेशा के लिए नहीं है, अगली पीढ़ी आते आते सब धरा का धरा रह जाता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी देख लिए, 20-30 साल तक का चलता है, और जैसी नेक्स्ट जनरेशन आती है उनके सुख के दिन पता नहीं कहाँ चले जाते। बहुतों को प्राय ऐसे ही देखा गया, एक पीढ़ी बहुत अच्छी तो दूसरी पीढ़ी इस प्रकार की निकल जाती है। पिता ने जितना कमाया जोड़ा वो बेटा उड़ा के उड़ा देता है सब, जितना नाम कमाया वो नाम बर्बाद कर देता है, इज्जत को खाक में मिला देता है। होता है कि नहीं ऐसा? बढ़ाने वाले, पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले, पिता के नाम को और आगे ले जाने वाले, उनके संस्कार को आगे ले जाने वाले, संपत्ति को आगे ले जाने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। यानी उन्हीं के देखते देखते उनका महल जो है धाराशाही हो जाता है। संपत्ति धाराशाही ना भी हो तो लेकिन खुशियां जो हैं धाराशाही हो जाती। हाँ सर, देख लो इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद जी, हाँ उनकी अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी क्या हाल है? हाँ उनका बेटा कौन है? राजकुमार, उनके जीते जी। हाँ हाँ उन्हीं के जीते जी, उनके बेटे ने सब। ये स्थिति है ना, पिता के रहते रहते बेटे ने सब उड़ा दिया। वृद्धावस्था आ जाती है तो वो कुछ नहीं रख पाते अपने पास, कुछ नहीं रह पाता। पोता तो फिर भी बात समझने की, अगली पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी है तो भी पोता उड़ा रहा है, लेकिन पिता का पुत्र ही वह उड़ाया जा रहा है। पिता है सर सेठ हुकुमचंद, इतना नाम कमाने वाला, इतना अटूट वैभव आता, अपार धन संपत्ति, सम्मान प्रतिष्ठा समाज में, देश में, सब जगह, और उनके बेटे देख लो क्या हाल है। कौन अपना है? अनात्मी आत्मभूतेषु मम अहम इति जागृति। तो जब हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं होता है, फिर जो साक्षात भिन्न दिख रहे हैं वे हमारे अपने कहाँ हो सकते? फिर भी न जाने क्यों व्यक्ति उन्हें ही अपना मानता है, उन्हीं के लिए जीता है और उन्हीं के लिए वो मर जाता है, उन्हीं के लिए जोड़ता चला जाता है। वो अपनी ओर, आत्मा की ओर दृष्टि नहीं ला पाता। समझाया भी जाए तो समझता नहीं उसे। क्यों? क्योंकि अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, ऐसा घोर तमस है, तमसी, उस अज्ञान रूपी अंधकार में अनादिकाल से मोहित जीव, अनात्मी जो पर वस्तु हैं अथवा जड़ वस्तु हैं, पर लोग हैं, उनमें ही आत्मबुद्धि, ये मेरे हैं। अब उसकी खुशियां उस पर डिपेंड हो गई, अदर डिपेंडेंट हो गई। बच्चे खुश तो फिर वो खुश रहेगा, बच्चे खुश नहीं तो वो भी खुश नहीं रहेगा। सबकी खुशियां दूसरों पर आधारित है कि नहीं? परिवार पे, बच्चों पे, दुकान पे, अथवा शरीर पे। तो जब भी हम पराश्रित होकर के सुखी होने की कल्पना करेंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे, क्योंकि पर हमारा कभी हो नहीं सकता, अपना हो ही नहीं सकता। शरीर भी हमारा अपना नहीं हो पा रहा है, जो जन्म से साथ आया है। बाकी जितने रिश्ते नाते तो कई वर्षों के बाद मिलते, कई वर्षों के बाद मिलते हैं। पत्नी कई वर्षों के बाद मिलती है, पोते और कई वर्षों के बाद मिलते हैं, धन संपदा कई वर्षों के बाद मिलते हैं। जन्म तो जन्म के साथ ही शरीर मिला है, वो ही हमारा नहीं हो रहा। तो बड़ा आश्चर्य है कि जो कई वर्षों के बाद जीवन में आया
उसके प्रति इतना विश्वास हो जाता है कि उसकी खुशियों के आधार पर इसकी खुशियां रहती हैं। वो अच्छा तो हम अच्छे, वो बुरा तो हम बुरे, वो दुखी तो हम दुखी। मैं सुखी दुखी किस पर डिपेंड हो गई? परिवार पर डिपेंड हो गई, संपत्ति पर डिपेंड हो गई, वस्तुओं पर डिपेंड हो गई, उस पर आधारित हो गई। तो सुविधाएं हमेशा नहीं एक जैसी रहती हैं, छूट जाएंगी, चली जाएगी। बहुत विरले व्यक्ति होते हैं जो जन्म से लेकर मरण तक एक जैसे ही बढ़ते ही रहते हैं। बहुत विरले होते, हमेशा उनका ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होता है, बहुत कम होता है। अप एंड डाउन हर एक की लाइफ में आते रहते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव। बड़े से बड़ा चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, उसके जीवन में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती ऐसे जन्म से चक्रवर्ती बनकर के पैदा नहीं होता है। शिखंड जीतना पड़ता है, पुरुषार्थ पर डिपेंड होता है वो। तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग आ गए। हाँ, तो उपसर्ग तो झेलना पड़ा कि नहीं तीर्थंकरों को भी। आदिनाथ भगवान को भी बेटी के आगे झुकना पड़ा। हाँ, नहीं तो बेटी के आगे झुकना तो पड़ा कि नहीं। दुख तो उनके जीवन में था, तभी तो उनको वैराग्य आ जाता है। हम बादल देख रहे हैं, कोई ऐसी घटना देख ली, नीलांजना का मरण देख लिया, तो बस तो नियोग है तो वो कुछ एक कोई भी आ गया नहीं। एक जैसा बढ़ता हुआ कुछ नहीं रहता, किसी का नहीं रहता, सब छूट जाता है। फिर भी व्यक्ति इसमें स्थिरता की कल्पना कर लेता है। यही सबसे बड़ी भ्रामक बुद्धि है, यही सबसे बड़ा मोह है। इतना ही स्थिरता की कल्पना नहीं करता, वो ये कल्पना करता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, खुशियां भी बढ़ेंगी, परिवार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, बढ़ता हुआ ही रहेगा। तो यही सबसे बड़ा अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार। इस अज्ञान रूपी अंधकार में अनादिकाल से मोहित जीव भटकते हुए आए हैं, सोते हुए रहे। सोने का अर्थ ये भ्रम धारणा अपने मन में पालते रहे कि मैं और मेरा, मैं सुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो है वर्तमान में परमानेंट नहीं है, इस कारण वैसा अपने आप को ना माने। ठीक है, वर्तमान में तो ऐसे हैं हम पुरुष हैं, हम सुंदर हैं, हम कुरूप हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, वर्तमान में हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है, वो हमेशा के लिए वैसा मान लेता कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो जो ये भ्रांत धारणा हम अपने मन में बैठा लेते, फिर वही हमें दुखी करती है, क्योंकि जो है नहीं हम उसे वैसा स्वीकार लेते हैं। असत्य को हम सत्य मान लेते, यही सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। इस कारण अन्य दर्शन में कहा है, भारतीय दर्शन में, संसार जगत मिथ्या है। वो लोग कहते हैं वैष्णव दर्शन में, जो भी ये संसार मिथ्या है। कई लोग प्रश्न करते हैं मिथ्या कैसे है, हमें तो साक्षात दिख रहा है, हमारा परिवार है, हम भोजन करते हैं, खुशियाँ मिल रही हैं, पैसा आता है, हमें अच्छा लगता है, घूमते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये तो सत्यता है, मिथ्यापना कहाँ है इसमें? मिथ्या इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा नहीं रहता है, तात्कालिक रहता है और कुछ समय के बाद वो छूट जाता है। आचार्य ने एक दोहा लिखा है ना, दिन का हो या रात का सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना होए। दिन का हो या रात का, सपना तो सपना ही होता है। हाँ, रात का सपना तो हमें सपना समझ में आता है, लेकिन दिन का सपना सपना समझ में नहीं आता है। जब वो सोते रहता है और सपना देखता है तो उसे ऐसा ही अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति होती है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। सोते समय जब सपना आ रहा है, स्वप्न में हम कुछ भी करते हुए देख रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि ये मिथ्या है। फीलिंग कैसी होती है, सही में हो रहा है ऐसी। मान लीजिए शिखर जी की वंदना कर रहा है तो ऐसे लगता है फीलिंग, भोजन कर रहा है तो ऐसा लगता है कि मैं भोजन ही कर रहा हूँ, नहाने का सपना देख रहा था ऐसा लगता है नहा ही रहा हूँ,
कोई भी सपने में देखता है अपने आप को जिस रूप में देखता है तो उस रूप में ही मान लेता है, उसको अनुभूति बिल्कुल वैसे होती है। पर जैसी आंख खुली सब कुछ ओझल हो जाता, चला जाता। तो जो आंख बंद रहते हुए हमें लगे और आंख खुलते ही जो नष्ट हो जाए तो कहलाता है मिथ्या, भ्रम, जाल। इसलिए उसे कहा है संसार मिथ्या है। बस अंतर इतना है कि वह चंद मिनट के लिए रहता है और दिन का सपना कुछ वर्षों का रहता है। तो दिन का सपना उसे अपना लगने लगता है, बस हमने सपने को अपना माना, तो यही सबसे बड़ी हमारी गलती हो गई। सपने को सपने के रूप में जो स्वीकार कर लेता है फिर उसे दुख नहीं होता है। मान लीजिए सपने में देखा कि आपका बहुत बड़ा मकान और आंख खुली तो आपको टेंशन हो जाता है, अरे हम तो 2 कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं। सपने में तो देखा मेरे इतनी आलीशान कोठी आ गई, इतनी बड़ी लग्जरी कार है, मर्सिडीज कार खड़ी है और ऐसा और वैसा। जैसी नींद खुलती है दुख होता है। होता है दुख किसी को? क्यों नहीं होता दुख? वास्तविकता का भान था कि सपने में देखा था, हमारा था ही नहीं। अब यदि कोई व्यक्ति उस सपने को ही परमानेंट मान ले तो नींद खुलते ही रोने लगेगा, अरे क्या हो गया, मेरी कार चली गई, मर्सिडीज कार चली गई, मेरी कोठी चली गई, तो दुखी होता है। तो सपने की बात तो समझ में आती लेकिन जीवन की बात समझ में नहीं आती है। दिन का सपना वो सपना नहीं मानता, दिन के सपने को तो अपना ही मानता। सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। सपना अपना सा तो लगता है फिर अपना होता नहीं है। तो जो व्यक्ति दिन के सपने को भी सपने के रूप में स्वीकार लेता है उसे कभी दुख नहीं होगा, कभी विकल्प नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। बस जो दिन के सपने को सपने के रूप में स्वीकार कर लेते समझना वो जागृत हो गया, नहीं है तो वो सो रहा है। पर होता यही है, दिन के सपने को कोई भी सपना नहीं मानता, अपना ही मानता है। परिवार मेरा अपना, धन मेरा अपना, वैभव अपना है। आप कहो कि महाराज जी ऐसा थोड़ी, अपना तो है, 40 साल से अपना है। बस अंतर इतना ही है कि वो 2 मिनट का था, 40 साल का था। क्या? हाँ अपना सा लगता है। अपना और अपने से में बहुत अंतर होता है, अंतर होता है ना। तो बस अपने से में हम अपनापन ला लेते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही, अनात्मी आत्मभूतेषु मम अहम इति जागृति। ये मेरा है अथवा मैं ऐसा हूँ, यही जागृति उससे हो जाती और यही सबसे खतरनाक है। तो अनंत काल निकल गए हम सब के इसी अंधकार में रहते हुए, चिरकाल निकल गए सुसुप्त अवस्था में रहते हुए। तो ऐसे जीव की पहचान मूढ़ात्मा के रूप में होती है और वो कुयोनियों में भटकता रहता है। तो मनुष्य योनि में भी आए होंगे हम, हो सकता है जैन कुल भी मिला होगा, राजा महाराजा भी बने होंगे, वैभव भी पाया होगा, संपत्ति भी मिली होगी, लेकिन उससे हमने अपनी मान ली होगी। जिन्होंने जगाया होगा तो हम जागे नहीं होंगे, गुरु की बात हमने मानी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, जिनवानी को पढ़ करके यूं ही उड़ा दिया। कई लोग बोलते हैं शास्त्रों में तो लिखा रहता है, तो आचार्य भगवान लिख करके जाते, उनका काम तो उपदेश देने का था, उन्होंने उपदेश दे दिया, लिख दिया। पर हमें तो अच्छा लग रहा है, संसार में जीने में आनंद आ रहा है, हम कैसे मान ले कि संसार मिथ्या है? आपको तो ओरिजिनल लगता है ना संसार, मिथ्या कहाँ लगता? तो ये धारणा है, जो जैसा है नहीं उसे हम उस रूप में स्वीकारने लगते। तो बस इस मोह रूपी अंधकार को छोड़ना है, इसी को तोड़ना है। बस इसे तोड़ दिया तो समझना सब कुछ आ गया। इसी को शास्त्रों में संकल्प और विकल्प के नाम से जाना जाता है। कई बार ये शब्द आते हैं ना कि विकल्प क्या है, संकल्प में क्या अंतर है।
तो संकल्प क्या कहलाता है? पुत्र मित्र आदि में मम इति कल्पना। अनात्मीयेषु बहिर्द्रव्येषु पुत्र मित्र कलत धन आदि चेतन अचेतन रूपेषु मम इति संकल्पो, ऐसा संकल्प करना, यानी मेरेपन का भाव ये संकल्प, और अहम का भाव ये विकल्प। अनात्मीयेषु शरीर वचन मन आदियों में अहम सुखी दुखी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब विकल्प शब्द से जानना चाहिए। नहीं, विकल्प में अहम का भाव और संकल्प में मम का भाव, मेरेपन का भाव। ये जो भाव है ना, ये विकल्प वाले भाव हैं। और संकल्प वाले, ये मेरे हैं, परिवार मेरा है, धन वैभव मेरा है, घर मेरा है, मेरा ज्ञान, मेरे गुण, मेरा रूप, मेरा सब कुछ। जहाँ मेरेपन का भाव आ गया वो संकल्प, और जहाँ मैंपन का भाव आ गया वो विकल्प। इससे हमें ऊपर उठना है। टीका में महाराज जी ने लिखा है ज्ञानार्णव का एक श्लोक, या निशा सर्वभूतेषु तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जहाँ सब जीवों के लिए रात होती है, वहाँ संयमी के लिए दिन हो जाता है। जहाँ सारे संसारी सोते हैं, वहाँ संयमी जागता है। आप पूजा में पढ़ते ना, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, फिर क्या, तब शांत निराकुल मानस तत्वों का चिंतन करते हैं। जब सारी दुनिया सोती है उस समय योगी जागता है। जब भोगी सो जाता है तो योगी जागृत हो जाता है। तो सब जीवों के लिए रात्रि है, उस समय संयम जागता है। और जहाँ सारे जीव जागृत रहते हैं वहाँ मुनि सो जाता है। सो जाते हैं ना मुनि महाराज भी? नहीं सोते, सोते हैं ना, विषयों में सो जाते हैं। भोगी लोग विषयों में जागते रहते हैं और मुनि योगी लोग विषयों में सो जाते हैं। तो जहाँ भोगियों का दिन प्रारंभ होता है, योगियों की रात है। अथवा जहाँ दुनिया सोती है उस समय भी तत्व को चिंतन करने वाले हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वो जागृत। यहाँ निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागर्ति संयमी। सभी प्राणियों में जहाँ निद्रा की अवस्था आती है उसके लिए रात्रि है, उसमें संयमी जागता है। और जिसमें सब जीव जागते हैं, यस्याम जागृति भूतानि सा निश्या पश्यतो मुनि। मुनि उसे रात्रि के रूप में देखता है, समझता है। भोगोपभोग की सामग्री में वे सो जाते हैं और आत्मचिंतन में वो जागृत हो जाते हैं। सारी दुनिया आत्म कल्याण में तो सोती रहती है और पंचेंद्रिय के विषयों में जागृत बनी रहती है। ये अंतर हो जाता है। तो आज तक हम आत्मा के विषय में जागे नहीं हैं। हमारी जागृति जो है को योनियों में रही है, अनात्मी आत्मभूतों में रही है। उसी में मैं और मेरेपन की कल्पना रहती आई है। आचार्य की हिंदी पढ़ लेते हैं। अज्ञान रूप तम में चिर मूढ़ सोए, भोगे कुयो निगत दुख अतीव रोए। ऐसी दशा च उनकी दयनीय क्यों है, वे आत्मबोध तज के परलीन क्यों है। अज्ञान रूप तम यानी अंधकार में चिरकाल से मूढ़ होकर के सोए हैं। तो उस अंधकार में सोने से क्या हुआ, भोगे कुयोनिगत दुख अति रोए। कुयोनियों में मिलने वाले उन दुखों को इस जीव ने
चिरकाल से सहा है और अति सहा है तो रोता आया है। ऐसी दशा च उनकी, जब जो ऐसी दृष्टि बना करके जीते हैं तो उनका जीवन दयनीय क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। वे आत्मबोध तज के परलीन क्यों हो जाते हैं, आत्मा के बोध को त्याग करके पर वस्तुओं में, पर विषयों में ही लीन क्यों हो जाते हैं, अर्थात उस दृष्टि को बदलना है, वहाँ जागृति लाना है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं 57वां। अथ आत्म संस्कार दृढ़ीकरणार्थम पुनरपि आचक्षते। आत्मा के संस्कार को दृढ़ करने के लिए और भी कहते हैं, पश्येन्निरन्तरं देह, पश्येन्निरन्तरं देह मात्मनो नात्मचेतसा, मात्मनो नात्मचेतसा अपरात्मधियान्येषा, अपरात्मधियान्येषा मात्मतत्त्वे व्यवस्थितः, मात्मतत्त्वे व्यवस्थितः पश्येन्निरन्तरं देहमात्मनो नात्मचेतसा अपरात्मधियान्येषा मात्मतत्त्वे व्यवस्थितः। अब आत्मा के संस्कार को दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए, तो श्लोक में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी बता रहे हैं। पश्येत निरंतरम, संधि विच्छेद करेंगे तो पश्येन का क्या था, वैसे पश्येत था, निरंतरम। पश्येत का अर्थ है देखें, समझे, जाने, निरंतरम हमेशा उसे अच्छी तरीके से देखें। क्या देखें, देहम आत्मनो अनात्मचेतसा, अथवा आत्मनो देहम अनात्मचेतसा। आत्मनः मतलब स्वयं का जो है शरीर, देह यानी शरीर, तो स्वयं के शरीर को कैसे देखे, कौन सी दृष्टि से, अनात्म चेतसा। अनात्म चेतसा क्या कहलाती है, चेतस, चेतस का अर्थ है बुद्धि, मन। तो कैसी बुद्धि से देखे वो, अनात्म बुद्धि से। तो अनात्म शब्द क्या कह रहा है अपने आप में, आत्मा का जहाँ निषेध किया जा रहा है तो वो कहलाता है अनात्म। आत्मा से विपरीत निषेधात्मक हो गया, अनुपसर लग गया तो जो कि अस्वर था, इस कारण उसका निषेध हो गया तो अनबंत, अनुपसर लगता है, और व्यंजन होता तो अपसर लगता है। हिंसा का विपरीत अहिंसा, सत्य का विपरीत असत्य, क्योंकि वे व्यंजन से शुरू होते हैं। ह है व्यंजन आता है, सत स व्यंजन आता है। अब यहाँ पे आत्मा है तो अ जो है स्वर से शुरू हुआ, तो उस आत्मा का निषेध करना है तो यहाँ आत्मा नहीं कहा जाएगा, अनात्मा कहा जाएगा। सर इंग्लिश में होता है ना, एन लगता है वोवेल के साथ, ए आई ई ओ यू के साथ एन लगता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर अन लग गया, वही था तो वो अन ही, तो इंग्लिश में उसको एन बना दिया ऐसे। तो अन आत्मा सो बन गया वो अनात्म। तो अनात्म शब्द का अर्थ हुआ जो आत्मा से रहित है। आत्मा का अर्थ है जहाँ चेतना पाई जाती है, जीवत्व पाया जाता है, जहाँ अनुभूति होती है, वो कहलाती है आत्मा। तो अनात्मा अर्थात जहाँ चेतना नहीं पाई जाती है तो वो हो गया जड़। तो क्या कहा जा रहा है, आत्मनो देहम अनात्म चेतसा निरंतरम पश्येत। स्वयं के शरीर को जड़ बुद्धि से हमेशा देखें। क्या अर्थ हुआ, ये शरीर कैसा है, शरीर सो आत्मा नहीं है।
शरीर कैसा है? पुद्गल है, जड़ है। आत्मा में चेतना होती है, शरीर में कोई चेतना नहीं होती है। तो ऐसी दृष्टि लाएं। स्वयं के शरीर को भी इस दृष्टि से कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने अपने शरीर को ऐसा देख लिया, तो पर के शरीर को फिर किस दृष्टि से देखें? तो अपरात्म धिया अन्येषाम, अन्येषाम यानी अन्य जो जीव हैं, अन्य लोग हैं, उनको भी कैसे देखे? अपरात्म धिया यानी वे भी आत्मा नहीं है। अन्य जीवों के जो शरीर हैं वो ये भी जड़ हैं। हमारा शरीर भी जड़ है और अन्य का शरीर भी जड़ है। ऐसा दृष्टिकोण हमेशा लेकर के आए। आत्म तत्वे व्यवस्थिता, आत्म तत्व में व्यवस्थित होकर के, अर्थात जो आत्म तत्व में लीन हो जाता है वो कैसी दृष्टि लाता है? इस शरीर को भी जड़ बुद्धि से जानता है और अन्य के शरीर को भी वह जड़ बुद्धि से, जड़ रूप से देखता है, समझता है। अब इतने ही रखते हैं, समय हो गया। इसके अर्थ को बाद में और देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शाख सिद्धि चिंतामणिम चिंतत वस्तु त्वाम वंदमानस नमस्ते।